आरजेडी गुंडे का सरकार है कहाँ उसका यहाँ? आपने जो बोला कि आरजेडी गुंडे का सरकार है, तो सरकार है कहाँ? सरकार तो एनडीए का है, तो फिर कहाँ से गुंडा साबित होता है आरजेडी पर? केपी साहू जी का मुख्यमंत्री काल चला गया था, महामाया बाबू का चला गया, इंदिरा गांधी का चला गया, नहीं झुकेंगे। जनता जब बनाती है तो उसको उतारने का भी ताकत है। जो व्यक्ति आवाज़ उठाएगा हिंदुस्तान में, उसका फन को कुचलने का काम किया जाता है। जैसे हम लोग के घर में कैसे आता है, कोई सांप निकल गया तो उसको फन उठाता है तो लाठी डंडा से पीट देते हैं, और वहीं में कोई होता है तो डंस लेता है, तो कहता है गलती था सांप को। सांप का क्या गलती है? तुम ऐसा योजना लाता, नहीं यहाँ रोड पर लोग खड़ा होता। यहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 में कितने % लोग मरने के लिए तैयार होंगे 4 साल के लिए? यही युवा के द्वारा आज़ादी के बाद 1955 में सबसे पहला आंदोलन हुआ था, मंत्री के बड़बोलापन के कारण। उस वक्त हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उनको भी आना था पड़ा। स्कीम अग्निपथ का विरोध? हाँ, विरोध है, विरोध होता रहेगा जब तक वापस नहीं होगा। क्या खामियां देखते हैं सर आप इसमें? खामियां तो अनेकों है। आपने सबसे पहले बात जान लीजिए, घुसपैठी का रास्ता आपने बना लिया है। अब सीधी सी बात मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 में कितने % लोग मरने के लिए तैयार होंगे 4 साल के लिए? नहीं दिख रहा है। परसेंटेज लोग के मन में बात आएगा कि 4 साल के लिए मरने में इतने क्यों जा। तो घुसपैठ अगर जो बात शब्द मेरे मन में आ जाएगा या आपके मन में आ जाएगा या जो भी सेना के लोग हैं उन्हें मन में आ जाएगा, तो घुसपैठ को रोकना बंद कर देंगे सर। पर केंद्र सरकार फिर उसी तरह से घुसपैठ शुरू होगा, और जब चुनाव आएगा तक आतंकवादी कार्यक्रम हमारे देश में शुरू होगा, और फिर चुनाव हम आप लोग जीतिए। कांग्रेस साथ नहीं आई आप लोग जैसे? कांग्रेस साथ नहीं आई? कांग्रेस हर एक मिनट, हर पार्टी जो है, हर पार्टी का अपना अपना कार्यक्रम बना हुआ है। वो अपने पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हैं, दिल्ली गए हुए लोग, हम लोग अपने पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हैं। ना यहाँ अलग है ना केंद्र में अलग है। आप जो जानते हैं ना, केंद्र में अगर जो कहीं भी किसी के साथ हो तो कांग्रेस बिना अधूरा है। सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं कि आरजेडी जो है गुंडे का सरकार है। देखिए, आरजेडी गुंडे का सरकार है कहाँ उसका यहाँ? आपने जो बोला कि आरजेडी गुंडे का सरकार है, तो सरकार है कहाँ? सरकार तो एनडीए का है, तो फिर कहाँ से गुंडा साबित होता है आरजेडी पर? लेकिन वो बोल रहे हैं कि जितने भी तोड़फोड़ करने वाले हम आपसे, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं, आप बोलिए ना। रितलाल जी, लगातार शिक्षकों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। गुरु रहमान को अरेस्ट किया गया है, उस पर कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, कैसे देखते हैं? आपको पता है ना कि जो व्यक्ति आवाज़ उठाएगा हिंदुस्तान में, उसका फन को कुचलने का काम किया जाता है। जैसे हम लोग के घर में कैसे आता है, कोई सांप निकल गया तो उसको फन उठाता है तो लाठी डंडा से पीट देते हैं, और वहीं में कोई होता है तो डंस लेता है, तो कहता है गलती था सांप को। सांप का क्या गलती है? तुम ऐसा योजना लाता, नहीं यहाँ रोड पर लोग खड़ा होता, न मौका देता सांप को आने के लिए, न सांप तुम्हारे घर में घुसता। आरोप लगा है कि दानापुर में जो घटना हुई उस दौरान गुरु रहमान ने उपद्रवियों को वहां पर भड़काया था। अच्छा, कल तक गुरु रहमान कहाँ थे? कल तक आप ही लोग के संरक्षण में गुरु रहमान ने काम कोचिंग के चला रहे थे, काम कर रहे थे। हमने तो कई एक बिल लाया कि कोचिंग संस्थान के विरोध में आप कार्य कीजिए। जितना संख्या बल में है, जितना परसेंटेज बल में है, उतना छात्र को सुविधा नहीं मिलता है, और आप लोग उसको प्रोत्साहन देते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं सरकार लोग? कार्रवाई करना चाहिए ना। और आज जब उनके विरोध में कार्रवाई हुआ, छात्र जब रोड पर आया, छात्र अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा था तो रोड पर आया, तो उसके विरुद्ध आप कार्रवाई कर रहे हैं, ईडी ला दिए। कल तक ईडी नहीं था, कल तक ज़्यादा धन नहीं कमाए हुए थे, कल तक उनको भी नहीं था बिजनेस का अधिकारी। आप लोग कहाँ गया हुआ था? आपका आना चाहिए था ना। बैरिकेडिंग वगैरह कहीं आप लोग को सामना नहीं करना पड़ा, आसानी से आप लोग पहुंचे। हम लोग सच्चाई पे हैं, किसी भी बैरिकेडिंग को हम लोग को कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन अपना काम करे, हम लोग अपना काम करें। प्रशासन भी जान रही है, प्रशासन का ही बच्चा है, बच्ची है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, उन लोग को भी जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उन लोग का भी तो बच्चा जाके जाता है सेना में। आपको पता है ना, हिंदुस्तान में जितने भी सेना है, कम से कम 5 से 10% उन्हीं के परिवार से लोग बिलोंग करते हैं सेना में। एक रिटायर होते हैं, दूसरा जाते हैं। उनकी भी बात का मलाल नहीं है कि कल तक मेरा ज़िंदगी क्या था, जाने वाला बच्चा का, जाने वाला परिवार का, जाने वाला बेटा बेटी का क्या हश्र होने वाला है।
मिथिलाल जी तो सब कुछ साथ है मेरा। मोदी सरकार झुकने के मूड में नहीं है, उन्होंने कहा कि वापस नहीं होगा, ये रद्द नहीं होगा। श्रीमान आपने कब हमेशा देखा था, उन्होंने बोला जीएसटी में नहीं झुकेंगे, उन्होंने बोला है CAA में नहीं झुकेंगे, उन्होंने बोला है अपना किसान विरोधी बिल में नहीं झुकेंगे, उन्होंने बोला नोटबंदी में संशोधन नहीं करेंगे, सब में तो संशोधन करते हैं। लेकिन युवाओं पर तो रोक लगा दिया कि जो युवा इसमें प्रदर्शन में भाग लेंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपको पता होगा यही युवा के द्वारा आज़ादी के बाद 1955 में सबसे पहला आंदोलन हुआ था, मंत्री के बलबोलापन के कारण। उस वक्त हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उनको भी आना था पड़ा था। KB साहब जी का मुख्यमंत्री काल चला गया था, महामाया बाबू का चला गया, इंदिरा गांधी का चला गया। नहीं झुकेंगे, जनता जब बनाती है तो उसको उतारने का भी ताकत रखती है। आप लोग भड़का रहे हैं युवाओं को, तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं। जनता को नहीं भड़का रहे हैं, जनता हम लोग से उम्मीद किए हुए है। अच्छा। जनता हम लोग को प्रोत्साहित कर रही है कि जब हम लोग आपका अपना जो भी था व्यक्तित्व, जो भी था मान सम्मान एकत्रित करके आपको जिता करके भेजे संसद में, सदन या संसद में, तो आप वहाँ पे अपना काम करें। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.